बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इस दुआ के साथ कि हम बहुत जल्द अपने क्लासरूम में मिलेंगे, आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज है हमारी। तो इसके जो शुरू के क्वेश्चन रहते थे उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ्ड हेयर आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो पहला है कि लिमिट x अप्रोचेज टू -1 थ्रू राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कहते हैं। अब आप ग्राफ पे निगाह दौड़ाएं तो अब आपने -1 की तरफ अप्रोच करना है राइट की तरफ से। तो आप ग्राफ का देख रहे होंगे कि वो 1 के अप्रोच कर रहा है ग्राफ, तो इसको हम कहेंगे ये ट्रू हो गया। सेकंड है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 थ्रू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ट्रू है कि जैसे ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, आप देखें तो 0 के जब लेफ़्ट की तरफ से आप मूव कर रहे हैं 0 की जानिब, तो ग्राफ जो है वो हमारा ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, तो ट्रू कहेंगे इसको। तीसरा है सी पार्ट के लिमिट x अप्रोचेज 0 थ्रू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 वो बात कर रहा है। ज़ाहिर है ऊपर वाली बात अगर ट्रू है, 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो फिर 1 पे ऑटोमेटिकली फॉल्स होगी। तो डी पार्ट में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 थ्रू लेफ्ट बराबर है लिमिट x अप्रोचेज 0 थ्रू राइट। थ्रू लेफ़्ट का तो आपने देख लिया, अगर ग्राफ ऊपर से यानी 1 से 0 की जानिब आ रहा था ओरिजिन की जानिब, तो जब आप 0 की तरफ राइट की तरफ से मूव करेंगे तो ग्राफ देखें 0 से शुरू होकर वो 1 पे जा रहा है, तो दोनों लिमिटें जो हैं वो 0 पे अप्रोच कर रही हैं, तो ट्रू होगी बात। ई में है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ट्रू होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आप देखने ऊपर सेम आ रही है, 0 के बराबर। फिर पांचवा है कि लिमिट x अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि लेफ़्ट लिमिट भी 0 पे अप्रोच कर रही थी, राइट लिमिट भी 0 पे अप्रोच कर रही थी। जी पार्ट में है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ज़ाहिर ऊपर वाली बात ट्रू है, एफ वाला पार्ट, तो ये ऑटोमेटिकली गलत होगा, 1 पे नहीं अप्रोच कर रहा। तो एच पार्ट में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 1। अब आप ग्राफ पे देखें गौर से कि जब हम अपने वेरिएबल x को 1 के करीब लेके जा रहे हैं तो ये 1 पे नहीं जा रहा, ग्राफ ऊपर से जो है वो 1 से नीचे की जानिब आ रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट होगी। आई पार्ट में है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। x को जब हम 1 के करीब लेके जा रहे हैं वो 0 पे नहीं जा रहा, बल्कि 0 के करीब जाने से 0 पे जाता है। जे पार्ट में है कि लिमिट x अप्रोचेज 2 थ्रू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे अप्रोच कर रहा है। 2 पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ग्राफ पे, ग्राफ आप देखें सिर्फ -1 और 1 के दरमियान उसने स्केच किया है, तो ज़ाहिर है हम इसके बारे में कोई मालूमात नहीं रखते ग्राफ के मुताबिक, तो फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे। के पे आ गए, लिमिट x अप्रोचेज टू -1 थ्रू राइट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रू है, क्योंकि -1 पे जो है वो थ्रू लेफ़्ट की तरफ से कुछ और है, यानी -1 से बड़ा जब मैं नंबर लूँगा तो ये ट्रू हो जाएगी बात। -1 से ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारे पास। और लास्ट जो पार्ट है वैन लिमिट x अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स थ्रू राइट से जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, फिर वही बात कहेंगे कि 2 से बड़े नंबर पे ग्राफ हमें कोई मालूमात नहीं दे रहा था, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये 0 के बराबर है, फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। वैसी ही स्टेटमेंट है जैसे ऊपर थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ्ड हेयर आर ट्रू और एंड विच आर फॉल्स। ग्राफ पे निगाह दौड़ाते रहें। तो पहला कहता है कि वैन x अप्रोचेज टू -1 थ्रू राइट, मतलब क्या है कि हम अपने वेरिएबल को -1 के करीब राइट की तरफ से लेके जब जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो ऊपर ग्राफ के पे निशान देखे तो 1 के अप्रोच कर रहा है, ट्रू हो गई। बी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब 2 पे ज़रा देखें गौर से, जब x 2 पे अप्रोच करता है तो वो ऊपर निशान देखेंगे आप, वो 2 के सामने जो है वो लिमिट जो है वो वैल्यू जो दे रहा है वो 2 पे अप्रोच करवा रहा है इस पर, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। आप देखें 2 से लेफ़्ट की तरफ भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, 2 के राइट की जानिब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ये 1 के अप्रोच तो करता है, तो ज़ाहिर है हम कहेंगे ये फॉल्स है। ये उधर से एक तरफ से दूसरी तरफ बात कर रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। यानी ये हम कह सकते हैं कि लिमिट इसकी 2 पे एग्जिस्ट करती है, उसका दावा था कि डज नॉट एग्जिस्ट। फिर दोबारा देख लें कि जब हम x वेरिएबल को 2 के करीब जब लेके जा रहे हैं लेफ़्ट की तरफ से, तब भी हमारा फंक्शन जो है वो 1 पे स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, 1 पे अप्रोच कर रहा है, और राइट की तरफ से भी 1 पे अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट बहरहाल इसकी एग्जिस्ट करती है। अब ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर है,
ये गलत बात है कि वैल्यू तो 2 के बराबर आ रही है 2 पे, लेकिन लिमिट 2 पे नहीं है, लिमिट 1 के पे अप्रोच करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। डी में कहता है कि वैन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 थ्रू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है। क्लियर है बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जब हम अपने वेरिएबल को 1 के करीब लेके जा रहे हैं लेफ़्ट की तारीफ से, तो ग्राफ हमारा 0 से जो है वो 2 की जानिब अप्रूव करता जा रहा है। यानी 1 से जब थोड़ा सा भी छोटा नंबर ले रहे हैं, 0 से आगे चलें और 1 से थोड़ा सा पीछे हटें, तो आप देखेंगे फंक्शन का ग्राफ जो है वो 0 से 2 की जानिब मूव कर रहा है। तो ट्रू हो गई बात, लिमिट 2 पे अप्रोच करती है। और जब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर देखें, 1 और 3 के दरमियान देखें फिर दोबारा गौर से, तो आप ग्राफ देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और वो 1 पे फंक्शन की वैल्यू जो 1 पे अप्रोच करती जा रही है। तो हम कहेंगे वैन एक्स अप्रोचेज टू 1 थ्रू राइट, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे अप्रोच करती जैसा कि ग्राफ देंगे। तो एफ पार्ट में आए, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, गलत ये ट्रू होगी बात। 1 पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करी। अभी जैसे आपने देखा था कि इसकी लेफ़्ट लिमिट जो है वो 2 पे अप्रोच कर रही थी, राइट लिमिट जो है वो 1 पे अप्रोच कर रही थी, क्योंकि दोनों लिमिटें बराबर नहीं थी। तो हम कहेंगे कि अगर ये कहता है कि डज नॉट जाना कि एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मैंने इसकी जो लिमिटिव वैल्यू क्योंकि सेम नहीं आ रही लेफ़्ट और राइट लिमिटें, तो उसका दावा सही है कि लिमिट 1 पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट पार्ट जी पे आगे, वैन एक्स अप्रोच 0 थ्रू लेफ़्ट और वैन एक्स अप्रोच 0 थ्रू राइट, दोनों आपस में ऊपर कहते हैं बराबर है। हाँ जी बराबर है। आप देखेंगे कि -1 पे जब वो वैल्यू 1 ले रहा था तो ग्राफ ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा था, 0 की जानिब। तो जब 0 से थोड़े से छोटा नंबर ले रहे हैं तभी ग्राफ हमारा 0 के करीब पहुंच रहा है, और 0 से थोड़ा सा नंबर बड़ा ले रहे हैं तभी हमारा ग्राफ 0 के ही करीब है। तो ट्रू स्टेटमेंट हो गई। एच पार्ट पे आए, वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एवरी सी बिलोंग टू -1 व 1। -1 और 1 के दरमियान हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं मतलब 0 पे ही देखें अगर हम, तो 0 पे जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ट्रू हो गई बात। इसी तरह कहता है कि वैन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एवरी सी बिलोंग टू 1 व 3। फिर ग्राफ पे गौर से देखें, 1 और 3 के दरमियान ग्राफ सारा एक ही जैसी वैल्यू ले रहा है, हमारे पास 1 पे अप्रोच कर रहा था। तो इसका मतलब है मैं 1 और 3 के दरमियान जो भी नंबर लूँगा हर जगह फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मेरे पास सेम ही आ रही है। तो ट्रू हो गई। छः पार्ट में आगे, वैन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 थ्रू लेफ्ट, पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0, गलत है। आप देखें -1 से जब थोड़ा सा नंबर हम छोटा ले रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो 1 के अप्रोच कर रहा है, 0 पे अप्रोच नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 थ्रू राइट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रू कहेंगे, क्यों कहेंगे कि 3 से बड़े नंबर पे हमें ग्राफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो इस बारे में हम कुछ भी श्योर नहीं है। तो अगर वो कहता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ट्रू होगी, ट्रू बात है आपकी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब वो कहता है कि स्टेटमेंट ये है कि एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे ऐसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 - x वैन एक्स इज़ लेस दैन 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/2 + 1 वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2। पास